एवरीवन, तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि अगर आप एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टीज ओन करते हो सो व्हाट विल बी द टैक्स ट्रीटमेंट इन दैट सिनेरियो। एज यू ऑल मस्ट बी अवेयर कि अगर आप कोई भी हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट करते हो सो इन दैट सिनेरियो वट एवर द रेंटल इनकम दैट विल बी जनरेटेड फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा इनकम टैक्स एक्ट अंडर दी हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और यही अगर आप हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाई करते हो दैट मीन्स यू आर यूजिंग योर प्रॉपर्टी फॉर योर business, profession or for your residential purpose, whatever. So if you are using your property for your own use, there will be no taxable income और accordingly आपको कोई टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टीज ओन करते हो तो उस केस में क्या टैक्स रूल्स एप्लीकेबल होंगे, दिस इज व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे। सो प्रायर टू फाइनेंशियल ईयर 2019 अगर आप एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टीज ओन करते थे सो इन दैट सिनेरियो इवन अगर आपकी दोनों ही प्रॉपर्टीज सेल्फ ऑक्यूपाइड थी दैट मीन्स यू आर यूजिंग योर प्रॉपर्टीज फॉर योर ओन पर्पसेज, स्टिल आपको एक प्रॉपर्टी डीम्ड लेट आउट कंसीडर होती थी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो अगर इवन आपको कि कोई रेंटल इनकम जनरेट नहीं हुई स्टिल क्योंकि एक प्रॉपर्टी डीम्ड लेट आउट कंसीडर हो गई तो वट एवर द एक्सपेक्टेड रेंट दैट कुड हैव बीन जनरेटेड बाय लेटिंग वन ऑफ योर प्रॉपर्टीज दैट इज बीन कंसीडर डीम्ड लेट आउट उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता था। लेकिन आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर 2019 दिस बेनिफिट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 2 प्रॉपर्टीज। तो अगर आप अब 2 प्रॉपर्टीज ओन करते हो तो अगर आपकी दोनों ही प्रॉपर्टीज आप खुद के पर्पस के लिए कर रहे हो दैट मीन्स बोथ ऑफ योर प्रॉपर्टीज आर सेल्फ ऑक्यूपाइड तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। देयर विल बी नो टैक्सेबल इनकम एंड अकॉर्डिंगली नो टैक्सेशन। सो बेसिकली अगर आप 2 से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टीज अब ओन करते हो तो इन दैट सिनेरियो only you have to choose one properties out of the all as deemed let out। और जो भी प्रॉपर्टी को आप deemed let out कंसीडर करोगे उसके ऊपर जो भी एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट होगा बेस्ड अपॉन द फेयर मार्केट वैल्यू और द म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर वुड बी हायर उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सो बेसिकली आपका एक्सपेक्टेड रेंट आपकी टैक्सेबल इनकम बन जाएगी। लेकिन इसमें भी ये कैच है, अब फाइनेंशियल ईयर 2019 से पहले तो ऑफ कोर्स अगर एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज आप ओन करते सेल्फ ऑक्यूपाई करते तो आपको एक प्रॉपर्टी को डीम्ड लेट आउट कंसीडर करना पड़ता। तो इसलिए जो आपकी इंटरेस्ट की डिडक्शन की लिमिट थी विच वॉज टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख ओनली फॉर द सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज वो आपकी सिर्फ एक प्रॉपर्टी के लिए थी। बट नाउ सिंस दिस बेनिफिट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 2 प्रॉपर्टीज सो डोंट थिंक कि इंटरेस्ट की डिडक्शन की लिमिट भी आपकी डबल हो गई है, इट इज स्टिल 2 लाख बट फॉर 2 प्रॉपर्टीज। तो जब आप ईयर एंड पे कैलकुलेट करोगे दैट विच प्रॉपर्टी शुड आई कंसीडर एज डीम्ड लेट आउट एंड विच प्रॉपर्टी शुड आई consider as self-occupied. So there are 2 factors which are very important that you need to take into consideration. First is the expected rent from all of the 3 properties and second is the interest on the borrowed capital if you have taken any loan for acquiring or constructing your properties। तो वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो सिर्फ 2 लाख की लिमिट है और डीम्ड लेट आउट में तो ऑफ कोर्स देयर इज नो लिमिट एट ऑल। सो आपको 2 ये फैक्टर्स लेने के बाद वट एवर द टैक्सेबल इनकम वुड हैव बीन लोअर आपको वही प्रॉपर्टी कंसीडर करनी चाहिए टैक्स प्लानिंग पर्सपेक्टिव से एज योर डीम्ड लेट आउट। और जिस पर भी आप ऑफ कोर्स आपका टैक्स हायर बनेगा वो तो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड ही ट्रीट करोगे इन ऑर्डर टू पे द लेस टैक्सेशन। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।